हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे चल रहे थे अति लघुत्तरात्मक। 8 क्वेश्चन तक हो गए थे हमारे। 9th क्वेश्चन मैंने करने को दिया था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है ABC 3, 4, 1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। सबसे पहले इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10, A, B और C, ये ओल्ड रेशियो यहां लिख दो आप। ओल्ड रेशियो कितना है इनका? अनुपात 3, 4, 1। इसका 3, इसका 4, इसका 1 बटे टोटल कितना हुआ? 8। क्लियर? हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है, इसको हटा दो। इसके बाद आगे अब क्या कह रहा है? ए अवकाश ग्रहण करता है। ए चला गया, मतलब ये कौन हो गया? अब रिटायर जब होगा तो माइंड में दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसका जो अनुपात होगा, इसका जो हिस्सा होगा, कौन लेगा? बी और सी, कोई ना कोई तो लेगा। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बस इसको हटा देना, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? नया अनुपात। और अगर क्वेश्चन में कुछ कहेगा तो जोड़ देंगे उसके हिसाब से। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। तथा वह अपने हिस्से का 2/3 भाग बी को, मैंने एक बात बताई थी आपको, अपने हिस्से का शब्द आता है तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और से शब्द आता है तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। का शब्द आया है तो अपने हिस्से का, कौन? ए का हिस्सा कितना? 3/8। अपने हिस्से का, इसका कितना दे रहा है वो? 2/3। किसको दे रहा है? बी को। 2/3। कोई डाउट? तथा शेष भाग सी को समर्पित करता है। अच्छा, शेष भाग कितना बचा? 3/8 हिस्सा था, जिसका 2/3 तो दे दिया, बचा कितना? 1/3। पूरा हिस्सा कितने के बराबर होता है? अनुपात में जब किसी चीज को विभाजित किया जाता है तो पूरा हिस्सा कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। इसने अपने हिस्से का 2/3 तो इसको दे दिया, बचा कितने भाग? कितना भाग बचा? 1/3। कैसे निकालते हैं? 3 में से 2 को घटा दो। बात आ गई समझ में? 2/3 किसको दे दिया? बी को। बचा कितना? 1/3। कौन ले लेगा? सी। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। 4/8 प्लस 2/8 कितना बचा? 6/8। ऐसे ही 1/8 और 1/8 कितना बचा? 2/8। इस तरह से न्यू जो रेशो हुआ, न्यू रेशो आपका हुआ 6/8 अनुपात 2/8। टोटल लगाओ, देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 और 2 8, 8/8 बराबर 1, तो मेरा ये सही है। अनुपात बना मेरा 6:2। काट दो इसको, 3:1। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? दूसरा, फायदे का अनुपात, मतलब गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशो माइनस न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, बी और सी। ए का तो निकलेगा ही नहीं, ये तो रिटायर हो गया। बी और सी। बी का न्यू रेशो कितना आया हमारा? 3/4। ए का कितना आया? 1/4। कहां से आया भाई? ये 3:1। 3/4 और 1/4। और ओल्ड रेशो कितना था इसका? 4/8। इसका कितना था दूसरे वाले का? 1/8। एलसीएम लेंगे जब इसका कितना आएगा? 6 - 4/8 बराबर 2/8। क्लियर है? इसी तरह से इसका निकालो, इसका होगा 2 - 1/8। एलसीएम ले लो 8। इसका कितना अनुपात आया? 1/8। इस तरह से जो मेरा सैक्रिफाइस का रेशो हुआ, सॉरी गेनिंग का रेशो हुआ, गेनिंग रेशो मतलब B/C इक्वल टू 2:1। 8 को आपको कैलकुलेशन में नहीं लेना है, बटे वाली संख्या को कैलकुलेशन में नहीं लेना। क्लियर है? दूसरी बात आपको याद रखनी है, मान के चलो ये तो 2/8 है और ये 1/4 होता मान के चलो, तो पहले इसका हर दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। हर जब बराबर हो जाएगा तो हर को हटा देना, तो क्या अनुपात रह जाएगा? ठीक है, बाई चांस ऐसा होता है, ये तो आ गया 2/8, मानो ये 1/4 आता तो इसको भी क्या बनाते हम? इसको भी 8 बनाते, तो 2/8 हो जाता है। ये भी अनुपात क्या होता? 2:2, मतलब 1:1। बता दी समझ में? एवरी कंडीशन में आपको हर क्या करना है? बराबर करना है। क्लियर है? नोट करो। अब चलेंगे हमारे लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, पेज नंबर 145। ये क्वेश्चन 2 नंबर या 4 नंबर में अपने एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है
जब साझेदार, पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट लगा लो, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है ये। जब साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अंतिम भुगतान का निस्तारण ना हो तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उसके अधिकार बताइए। ये क्वेश्चन मॉडिफाई होकर आता है हर बार कि धारा 37 को समझाइए, लगता है साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 को समझाइए, ऐसे आएगा। जब बोलेगा कि साझेदारी का निस्तारण होने पर या साझेदार के निवृत्त होने पर उसके अधिकार का निस्तारण ना हो तो धारा 37 के प्रावधानों को समझाइए। इस तरह से मतलब धारा 37 जरूर देगा क्वेश्चन में। तो धारा 37 के जो प्रावधान है इसको मैं सबसे लास्ट में लिखवाऊंगा। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल भी करवाना है, क्वेश्चन इसका कोई भी नहीं है, ठीक है भाई, मुझे बाद में याद दिलवा देना, करवाना है, एक क्वेश्चन नहीं है इसका, एग्जाम्पल है बस, ठीक है ना। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। लाभ प्राप्ति अनुपात, फायदे का अनुपात, गेनिंग रेशियो, ये एक ही बात है, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है, साझेदारों के त्याग के अनुपात और लाभहानि अनुपात के अंतर को स्पष्ट करिए। मतलब गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो में जो डिफरेंस मैंने बताए थे, 5 डिफरेंस हैं आपके, वो अच्छे से याद कर लेने। अब ये मान लेना इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, 100% आएगा, 2 नंबर का, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं जो 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी अवकाश ग्रहण कर लेता है। एबीसी हमारे कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। हमारे कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं और अनुपात है 2, 3, 4। सी रिटायर हो गया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 45,000 पर किया गया। मूल्यांकन शब्द दे रखा है इसमें, इस चैप्टर में हमेशा वो मूल्यांकन शब्द ही देगा, कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ख्याति नगद में आई, ख्याति नगद में नहीं आई, ऐसा कोई कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर होता ही नहीं। एक ही वर्ड होता है, ख्याति का मूल्यांकन किया गया, ठीक है भाई। लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता 27,000 रुपए पर दिखाया गया है। ख्याति के लिए आवश्यक प्रविष्टियां करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो देखो, क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, माइंड में खाका बना लो कि इसमें करना क्या है। इसमें सबसे पहले पुस्तकों में जो ख्याति विद्यमान है उसको खत्म करना है। खत्म करने की एकमात्र प्रविष्टि होती है, पार्टनर्स को डेबिट कर दो और गुडविल को क्रेडिट कर दो। पिछले चैप्टर में भी यही था और इस चैप्टर में भी यही है, ठीक है। देखो, जनरल ऑफ फर्म, क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है? शॉर्ट टाइप। पेज नंबर कौन सा है? 145। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। बिना फॉर्मेट के आप एक भी एंट्री पास नहीं करोगे, ध्यान रख लेना चाहिए। सबसे पहले जो 27,000 की ख्याति विद्यमान है उसको आपको क्या करना है? खत्म करना है। खत्म करने की एंट्री होती है, सारे पार्टनर को डेबिट कर दो, सभी पार्टनर को डेबिट कर दो। पार्टनर कौन है? एबीसी, तो ए, बी और सी। कैपिटल लगाना है इसके नाम के आगे और एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। कैपिटल अकाउंट किस प्रकृति, कैपिटल अकाउंट खाते की प्रकृति कैसी होती है बताइए? कैपिटल अकाउंट जो साझेदार खाता, साझेदारों का पूंजी खाता होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये व्यक्तिगत खाता होती है। कैसी होती है? व्यक्तिगत। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ढंग से याद कर लो इन चीजों को। और लाभहानि नियोजन खाते की प्रकृति कैसी होती है? लाभहानि समायोजन खाते की प्रकृति कैसी होती है? नॉमिनल। जितने भी लाभहानि खाते सबके नॉमिनल, क्लियर। और पूंजी खाते की कैसी होती है? व्यक्तिगत। चालू खाते की कैसी होती है? व्यक्तिगत, ठीक है, कोई डाउट? अच्छा देखो, कैपिटल को डेबिट कर दिया टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। कितने रुपए की गुडविल है? 27,000। इसको अनुपात में डिवाइड कर दो। हमारा रेशो कितना है? 2, 3, 4। 2 और 3 5 और 4 9। 9 से 27,000 को डिवाइड करो, कितना हुआ? 3,000। 3,000 का इंटू करते चलो, 3 दूनी 6, 6,000 इसका, 3 किया 9, 9,000 इसका, 3 चौक 12, 12,000 इसका। इस तरह से बढ़ गए 27,000। अनुपात के टोटल का भाग दे दो, जो भी संख्या है उसमें अनुपात का गुणा करते चलो, बढ़ जाती है संख्या, ठीक है। इसके बाद आएगा कि ख्याति का मूल्यांकन किया गया, तो मूल्यांकन के लिए सबसे पहले आप लोग पता लगाओ रिटायर कौन हो रहा है।
सी रिटायर हो रहा है, तो सी के हिस्से की ख्याति, सी अपने हिस्से का ही तो पैसा लेगा, थोड़ी ना सबका ले लेगा। तो सी के हिस्से की ख्याति निकालो, सी के हिस्से की वर्किंग नोट है ये, ठीक है। सी के हिस्से की ख्याति कैसे निकालेंगे? टोटल मूल्यांकन कितने पर किया गया? 45,000। इसमें सी का हिस्सा कितना था? 4/9, 9 पंजे 45, 5,000, 5 चौके 20,000। अब ये सी 20,000 लेगा, सी लेगा 20,000। जो पार्टनर रिटायर होगा उसको क्रेडिट कर दो, हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। तो टू तो लिखो सी, टू सी कैपिटल अकाउंट। सी को कितना मिलेगा? 20,000। कोई डाउट इसमें? अब देगा कौन कौन? फायदा किसका हो रहा है? क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि फायदा किसका हो रहा है? नहीं हो रहा। सी का हिस्सा कौन लेगा? कोई लिखा हुआ है क्या? ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो डायरेक्ट हम कैसे पता लगाते हैं? अनुपात कितना है मेरा? 2:3:4। 4 गया, रिटायर हो गया। इसका हिस्सा किसने लिया? कोई सूचना हमारे पास नहीं है। तो ये जो अनुपात बचेगा ना, यही मेरा क्या होगा? फायदे का अनुपात। डाउट? कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब इस गुडविल को 2:3 में डिवाइड करो, और किसका? ए और बी। ए कैपिटल, बी कैपिटल, डेबिट। कितना हो गया? 2 और 3 5, 5 का भाग दो 20,000 में, कितना हो गया? 4,000। 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। अनुपात को विभाजित कर दिया हमने, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? सबको क्लियर हो गया कैसे होगी एंट्री? हर क्वेश्चन में यही एंट्री होगी, मतलब जो पार्टनर बचे जाएंगे उनको डेबिट कर दो, जो रिटायर हो जाएगा उसको क्रेडिट कर दो। फिक्स एंट्री है इस चैप्टर के लिए, दूसरी कोई एंट्री नहीं। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं जो 5-3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है। ख्याति का मूल्यांकन 21,000 पर किया गया। ख्याति के लिए आवश्यक प्रविष्टि करिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, कर देना है। पहली वाली एंट्री नहीं करनी है आपको, ये है नहीं इसमें, केवल सेकंड एंट्री करनी है। सेक्रीफाइस की गेनिंग का रेशो निकालने की भी जरूरत नहीं है, जो रिटायर हो गया उसको हटा दो बस, ठीक है। गुड आउट, क्लियर? होमवर्क क्या आपका करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं जो 1, 2, 3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। कौन साझेदार है? एबीसी, ठीक है। देखो अरे एबीसी साझेदार हैं, इनका अनुपात है ए, बी और सी। 1, 2, 1:2:3। क्लियर है? आगे कौन क्या कह रहा है? कौन रिटायर हो रहा है क्वेश्चन में? बी रिटायर हो रहा है, ये रिटायर, ठीक है। तो इसका हिस्सा फिनिश। क्लियर? जो रिटायर हो गया हिस्सा फिनिश। इसके बाद देखो, बी के पूंजी खाते का शेष सभी समायोजनों के बाद 1 लाख रुपए। फाइनल अमाउंट कितना था इसका? 1 लाख। ए और सी उसे पूर्ण भुगतान में 1,30,000 रुपए देने का निर्णय करते हैं। उसके रुपए तो निकल रहे हैं 1 लाख, उसको दे कितने रहे? 1,30,000। गुडविल कितनी हो गई? 30,000। गुडविल कैसे निकाली इसने? गुडविल 1,30,000 दे रहे हैं, जबकि देने कितने चाहिए थे? 1 लाख। इसका मतलब 30,000 ज्यादा दिया हमने, और ज्यादा पेमेंट ही क्या होता है? गुडविल। ये सी के हिस्से की ख्याति है। सी को पैसा मिल रहा है 30,000, तो सी की ख्याति कितनी हुई? 30,000, ठीक है। आगे देखो, नया लाभ विभाजन अनुपात 1:3। न्यू रेशो कितना है? 1:3। न्यू रेशो 1:3। तो गेनिंग रेशो निकाल सकते हो आप आराम से, न्यू माइनस ओल्ड। बी रिटायर हो रहा है तो ए का पुराना कितना? 1/6। सॉरी, ए का नया कितना? 1/4। पुराना कितना? 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6, 4 एकम 4, बटे 6 चौके 24। कितना हुआ? 2/24। ऐसे सी का पुराना नया अनुपात कितना है? 3/4। नया कितना है इनका? 3/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 12/24। कितना हुआ? 6/24। कोई डाउट? अनुपात कितना आया? A/C, मतलब 2:6। काट लो, 1:3। आगे 1:3। कुल मिलाकर पहले सी को दे दो,
सी को कितनी कैपिटल दे, गुडविल दे रहे हैं हम? सीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 30,000। 30,000 रुपए। गुडविल का तो 30 दे रहे हैं ना, वो तो कैपिटल का पैसा, कैपिटल से मतलब नहीं है आपको। गुडविल का हम 30,000 दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? सी को। तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। और बच कौन कौन गया? सर सी थोड़ी रिटायर हुआ है, बी। 2 बीस कैपिटल, बी को 30,000 गुडविल के दे दिए। अभी पैसा दे कौन रहा है? ए और बी। ए और सी, ए और सी कैपिटल अकाउंट। अब 30,000 को ए और सी किस अनुपात में दे रहे हैं? 1:3 में। मतलब 750 रुपए तो ये दे रहा है और 2250 ये दे रहा है। सॉरी 7,500 और 22,500। 30,000 में 4 का भाग दे दो। 4 क्यों? 1 और 3 4। 4 का भाग दो कितना है? 750। 7,7500। 7500 में 1 का गुणा करोगे तो 7500 और 7500 में 3 का गुणा करोगे तो 22,500। एक एंट्री इसमें पास होगी केवल। कोई डाउट? ये वाली गुडविल की एंट्री पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। केवल ख्याति के व्यवहार के लिए आवश्यक प्रविष्टियां करिए। ठीक है, केवल ख्याति के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6, नोट करो इसको। तो देखो अगला कंसेप्ट हमारा चलेगा कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है, अब मरने की डेट तो कोई फिक्स है नहीं कि सर 31 मार्च को मरेगा, तो अगर बैलेंस शीट की डेट और मृत्यु की डेट या रिटायरमेंट की डेट अलग अलग है, तो बैलेंस शीट की डेट से लेके मृत्यु या रिटायरमेंट की डेट तक कुछ प्रॉफिट भी तो कमाया होगा बिजनेस ने, और प्रॉफिट हमको पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि बैलेंस शीट P&L हमने बनाई नहीं अभी। तो उसके लाभ का निर्धारण हम कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लाभ का निर्धारण करने का तरीका क्वेश्चन में ही आपको बोलेगा कि साहब इस लाभ को इस तरह से निर्धारित किया जाए। तो लाभ निर्धारण के 2 तरीके, एक तो लाभों के आधार पर और एक विक्रय के आधार पर। क्लियर है? तो आप हेडिंग डालो, मृतक साझेदार के लाभ का निर्धारण। हमारे को लाभ लिखो। मृतक साझेदार के लाभ का निर्धारण। मृतक साझेदार के लाभ का निर्धारण। पहला पॉइंट कैसे होता है? विधियां कौन कौन सी होती हैं? पहला, लाभों के आधार पर। क्वेश्चन में कह देगा कि किस आधार पर करना है, मानो 5 साल के औसत लाभ के आधार पर। ठीक है, जैसे भी वो लाभ बताएगा वैसे आप कर देंगे। ठीक है ना। दूसरा होगा विक्रय पर निश्चित या विक्रय के आधार पर करना। विक्रय के आधार पर 1 नंबर का प्रश्न आता है, मृतक साझेदार के लाभ के निर्धारण की विधियों के नाम बताइए। तो केवल नाम लिखना है, इसके अंदर वर्णन नहीं करना, क्योंकि वर्णन इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई फिक्स भी नहीं होता है इसमें। ठीक है। इसकी जनरल प्रविष्टि कैसे करेंगे? जो पार्टनर को लाभ का निर्धारण किया जाता है, इसकी जनरल प्रविष्टि क्या की जाती है? जनरल एंट्री करते हैं इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग ऑब्लिक डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? बस समझ में आ गई? ये एंट्री आपको याद करनी है। अब इसके क्वेश्चन चलेंगे आपके छोटे वाले। ठीक है।